दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक युद्ध की कहानी की ओर, जिसका नाम है दशराज्य युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि राजाओं के अभिमान, सत्ता की लड़ाई और देवताओं की कृपा से जुड़ा हुआ एक महान संघर्ष था। इस युद्ध का मुख्य नायक था राजा सुदास, जो भरत जनजाति के शक्तिशाली शासक थे। सुदास का राज्य उत्तरी भारत में बढ़ता जा रहा था और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही थी। लेकिन राजा सुदास की सफलता ने कई अन्य जनजातियों और राजाओं को चिंतित कर दिया। ये राजा सुदास के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे और उन्होंने मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन में 10 प्रमुख राजाओं और जनजातियों का समावेश था, जिनमें पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रुह्यु शामिल थे। इन सभी ने एक ही उद्देश्य से सेना तैयार की, राजा सुदास को पराजित करना। अब सोचिए, एक तरफ राजा सुदास और उनकी भरत सेना और दूसरी ओर 10 राजाओं का विशाल गठबंधन। यह युद्ध होने वाला था रावी नदी के किनारे, जो उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल था। युद्ध शुरू हुआ और रावी नदी के दोनों किनारों पर सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। राजाओं ने सोचा था कि राजा सुदास कभी नदी पार नहीं कर पाएंगे और उनकी सेना को आसानी से मात दी जा सकेगी। लेकिन सुदास केवल एक कुशल योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी सेना को संगठित किया और रावी नदी को पार करने का साहसिक फैसला किया। यह वही पल था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। जब सुदास और उनकी सेना ने नदी पार की, तब 10 राजाओं का गठबंधन स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुदास इतनी जल्दी और इतनी कुशलता से नदी को पार करेंगे। सुदास की सेना में अदम्य साहस और आत्मविश्वास था। अब युद्ध का असली खेल शुरू होने वाला था। सुदास ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों पर हमला किया। उनकी सेना ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन युद्ध का यह मोड़ केवल मानवीय क्षमता पर नहीं था। राजा सुदास को इंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। ऋग्वेद में वर्णित है कि राजा सुदास इंद्रदेव के परम भक्त थे। जब सुदास ने इंद्रदेव से प्रार्थना की, तो इंद्र ने अपनी शक्ति से उनका साथ दिया। युद्ध के बीच में आकाश में बादल छा गए। इंद्र ने अपने वज्र से 10 राजाओं की सेना पर प्रहार किया। घने बादल और प्रलयंकारी वर्षा ने 10 राजाओं की सेनाओं को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। 10 राजाओं का यह गठबंधन अब बिखर चुका था और राजा सुदास की महानता पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। दशराज्य युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। राजा सुदास की इस विजय ने भरत जनजाति को सबसे प्रमुख जनजाति के रूप में स्थापित कर दिया। यही भरत जनजाति आगे चलकर भारतीय सभ्यता का आधार बनी और इसी जनजाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल संख्या में नहीं होती, बल्कि सही नेतृत्व, संकल्प और आस्था में होती है। राजा सुदास ने अपने धैर्य और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि जब देवताओं का आशीर्वाद और अपनी क्षमता का सही उपयोग होता है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी दशराज्य युद्ध की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।